तो बात बागेश्वर धाम वाले बाबा की करेंगे। इन दिनों अर्पिता एक नए मोर्चे पर ये सक्रिय हो चुके हैं। भूत प्रेत जादू टोना की पिच पर खेलते रहे बाबा बागेश्वर अब घर वापसी पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और नेहा, अभी अभी बाबा ने बागेश्वर धाम में 7 दिनों का एक बड़ा धार्मिक आयोजन करवाया। 220 परिवारों की घर वापसी का दावा किया। बाबा बागेश्वर का ये अभियान गौर करने लायक है, क्योंकि ये वो अभियान है जिस पर बड़ा घमासान होना तय है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बाबा बागेश्वर झूम झूम कर कीर्तन कर रहे हैं। हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम भाव विभोर हो रहे हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, अब तो कृपा करो राम। सीताराम सीताराम हनुमान का जय जय गान कर रहे हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बाबा बागेश्वर का ये अंदाज नया नहीं है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अभी अभी जिस अभियान को अंजाम दिया वो नया जरूर है। वो अभियान क्या है, इसकी झलकियां आपको धीरेन्द्र शास्त्री के इन घोषणाओं में दिख जाएंगी। इनमें से कुछ लोग चर्च जाते थे, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना रखा था, बाकी उनका परिवार है, सब नहीं है, बाकी उनका परिवार है। तो वह लोग आज अपनी इच्छा से धर्म जागरण मंच के साथ यहां पर आए हैं कि हमको पुनः, ये सनातनी ही है, कोई दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा है, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है। ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। बाबा बागेश्वर की कहां निगाहें और कहां निशाना है, अब तक आप समझ गए होंगे। पूरी कहानी यह है कि महाशिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर वाले बाबा ने अपने धाम में भक्तों की भारी भीड़ जुटाई और 220 परिवारों की घर वापसी का बड़ा ऐलान कर दिया। भूल है सबसे होती है। अब तो आप हर शनिवार मंगलवार अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में जाना, हम आप सबको टाइम देंगे, भभूति अभिमंत्रित देंगे, एक एक बागेश्वर बालाजी के चरणों का कवच देंगे। जिंदगी में तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा बागेश्वर के इस आयोजन में बहुत कुछ नया और खास था। जैसे बाबा ने एक जर्मन परिवार को मंच पर बुलाया और उन्हें संतों के सामने दंडवत कराया। से जुड़े हैं, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, कम हियर, सिट डाउन। प्रणाम करो सबको, प्रणाम करो। या तो ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नया मोर्चा है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, जनसंख्या नियंत्रण पर नया कानून बनाने जैसे मुद्दों के बाद अब बाबा बागेश्वर ने घर वापसी का मोर्चा खोल दिया है। आप चर्च जाते थे? जरा इस मेगा तैयारी पर गौर करिए। 4 बसों में भरकर 4 गांवों से 220 परिवारों को यहां लाया गया, उनसे हाथ उठाकर हामी भरवाई गई और इन सारी कवायद के साथ ये संदेश कि बागेश्वर के बाबा ने धर्मांतरण के खिलाफ बागडोर थाम ली है। कौन कौन ईसाई बना, हाथ उठाओ। ईसाई मतलब धर्म परिवर्तन। हाँ, 2 और उठाओ, कोई संकोच नहीं, उठाओ। रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, आज तक। ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। तो बाबा बागेश्वर ने 7 दिन के आयोजन में कई प्रयोजनों को साधने की कोशिश की। अर्पिता और घर वापसी का एजेंडा इस बार मुखर तौर पर सामने आया है। बागेश्वर धाम में इस मुद्दे को गरमाया गया। हिंदू राष्ट्र पर बाबा लगातार हुंकार भर रहे हैं। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग भी दोहरा रहे हैं। और ऐसा फिर दिखा कि बाबा बागेश्वर अपनी ब्रांडिंग को लेकर बेहद तैयार और खबरदार दिखे। अब तक जादू टोना भूत प्रेत वाले बाबा कहलाते थे वो, लेकिन बाबा बागेश्वर अब बड़े मुद्दे उठाकर कद बड़ा करने की कोशिश में भी लगे हैं।
पॉपुलरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता और हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस दौड़ के साथ बाबा बागेश्वर ने बाबाओं की दौड़ में थोड़ी और बढ़त बना ली है। जिस अभियान को बड़े बड़े हिंदू संगठन दशकों से अंजाम देने में लग रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा न सिर्फ उस अभियान में बाकायदा कूदे, बल्कि 220 परिवारों की एक साथ घर वापसी का दावा कर अपना दम भी दिखाया है। बाबा ने 7 दिनों का ये बड़ा धार्मिक आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। आज तक संवाददाता रवीशपाल सिंह इस आयोजन में मौजूद रहे। बाबा का भक्तों पर क्या असर है, एक वानगी उनकी इस रिपोर्ट में देखिए। ये मेरे माँ है, मैं अपने बाप को छोड़ के कभी नहीं जा सकती हूँ, कभी नहीं है हमारी जिंदगी की। मैं अपने बाप को छोड़ के कभी नहीं जा सकती। ये हमारे गुरु है, यही हमारे बाप है। मैं अपने पिताजी को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? कि हमारी जिंदगी हमारे बचाए हैं। मैं 10 साल से दवा खाती थी। उन लोगों से भी बात की जो ईसाईयत छोड़कर हिंदू धर्म में वापस आए। आपने ईसाई धर्म क्यों धारण कर लिया था? जी कर लिया था। क्यों किया? फिर लोगों ने कारण का है, अपनी स्थिति घर की गड़बड़ थी, लेकिन उन लोगों ने जो किया वो वादा पूरे नहीं किया अपन, इसलिए और फिर 1 साल से यहाँ जुड़े तो आस्था अपनी इनमें जाके इनकी वचन सुने। क्या वादा किया था उन लोगों ने? मकान अटकान का दिया था, पट्टा मकान देंगे। दिया? नहीं दिया नहीं। कोई पैसे दिए? नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा जी। तो आप लालच में आके गए थे ईसाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके यहाँ चर्च का काम करते थे तो उन्होंने कहा कि हमसे जुड़ जाओ। क्या काम करते थे? यही मजदूरी। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप हमसे जुड़ जाओ, आपके लिए फायदा होगा। बोले हम मकान बनवा देंगे आपका चर्च के बगल में। ना मकान बनवाया ना कुछ, तो हमने कहा भैया हमारा धर्म ही सही है। तमाम विवादों और कानूनी अड़चनों के बावजूद बागेश्वर वाले बाबा के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा यहाँ भी खूब गर्म रहा। ना तो हमें पॉपुलरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता और हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारी ना सरकार से मांग है, ना हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, ना आंतरिक न बाहिक। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे ये अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। बाबा बागेश्वर धुनी रमा रहे, अपने ऐलानों से धूम मचा रहे। सिलसिला जारी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। रवीशपाल सिंह, बागेश्वर धाम, आज तक। तो बाबा बागेश्वर ने 7 दिन के आयोजन में कई प्रयोजनों को साधने की कोशिश की। अर्पिता और घर वापसी का एजेंडा इस बार मुखर तौर पर सामने आया है। बागेश्वर धाम में इस मुद्दे को गरमाया गया। हिंदू राष्ट्र पर बाबा लगातार हुंकार भर रहे हैं। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग भी दोहरा रहे हैं। और ऐसा फिर दिखा कि बाबा बागेश्वर अपनी ब्रांडिंग को लेकर बेहद तैयार और खबरदार दिखे। अब तक जादू टोना भूत प्रेत वाले बाबा कहलाते थे वो, लेकिन बाबा बागेश्वर अब बड़े मुद्दे उठाकर कद बड़ा करने की कोशिश में भी लगे हैं। ना तो हमें पॉपुलरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता और हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस दौड़ के साथ बाबा बागेश्वर ने बाबाओं की दौड़ में थोड़ी और बढ़त बना ली है। जिस अभियान को बड़े बड़े हिंदू संगठन दशकों से अंजाम देने में लग रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा न सिर्फ उस अभियान में बाकायदा कूदे, बल्कि 220 परिवारों की एक साथ घर वापसी का दावा कर अपना दम भी दिखाया है। बाबा ने 7 दिनों का ये बड़ा धार्मिक आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। आज तक संवाददाता रवीशपाल सिंह इस आयोजन में मौजूद रहे। बाबा का भक्तों पर क्या असर है, एक वानगी उनकी इस रिपोर्ट में देखिए। ये मेरे माँ है,
मैं अपने बाप को छोड़ के कभी नहीं जा सकती हूँ, कभी नहीं है हमारी जिंदगी की। मैं अपने बाप को छोड़ के कभी नहीं जा सकती। ये हमारे गुरु हैं, यही हमारे बाप है। मैं अपने पिताजी को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ कि हमारी जिंदगी हमारे बचाए हैं। मैं 10 साल से दवा खाती थी। उन लोगों से भी बात की जो ईसाइयत छोड़कर हिंदू धर्म में वापस आए। आपने ईसाई धर्म क्यों धारण कर लिया था? जी कर लिया था। क्यों किया? फिर लोगों के कारण का है, अपनी स्थिति घर की गड़बड़ थी, लेकिन उन लोगों ने जो किया वो वादा पूरे नहीं किया अपन, इसलिए और फिर 1 साल से यहाँ जुड़े तो आस्था अपनी इनमें जाके इनकी वचन सुने। क्या वादा किया था उन लोगों ने? मकान अटकान का दिया था, पट्टा मकान दे गए। दिया? नहीं दिया नहीं। कोई पैसे दिए? नहीं कुछ नहीं दिया। अच्छा जी। तो आप लालच में आके गए थे ईसाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके यहाँ चर्च का काम करते थे तो उन्होंने कहा कि हमसे जुड़ जाओ। क्या काम करते थे? यही मजदूरी। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप हमसे जुड़ जाओ, आपके लिए फायदा होगा। बोले हम मकान बनवा देंगे आपका चर्च के बगल में। ना मकान बनवाया ना कुछ, तो हमने कहा भैया हमारा धर्म ही सही है। तमाम विवादों और कानूनी अड़चनों के बावजूद बागेश्वर वाले बाबा के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा यहाँ भी खूब गर्म रहा। ना तो हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता और हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारी ना सरकार से मांग है, ना हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, ना आंतरिक ना बाहिक। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे ये अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। बाबा बागेश्वर धुनी रमा रहे, अपने ऐलानों से धूम मचा रहे। सिलसिला जारी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, आज तक।